Good morning class. Today I will discuss the chapter number 8 कंट्रोलिंग। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो इसके कुछ मेन स्टेप कंट्रोलिंग की प्रोसेस के इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होता है अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तव में हमने जो परफॉर्मेंस की है वो अब उसको हम किस तरीके से मेज़र करें। दीज सर्व एज द बेंचमार्क्स टुवर्ड विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू वर्क्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू establish स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर टू बी इवेल्यूटेड। यानी हमने क्या करा, देखिए हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करते हैं और स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करने के लिए हमने वास्तव में एक्चुअल रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया है और उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, इवेल्यूट करते हैं। स्टैंडर्ड आर सेट इन द क्वांटिटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव टर्म्स, यानी स्टैंडर्ड जो है दोनों तरीके से सेट किया जाता है, चाहे वो क्वांटिटिव बेसिस पे हो चाहे वो क्वालिटेटिव बेसिस पे हो। दोनों टर्म बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। बट मैनेजर्स शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन द क्वांटिटिव टर्म्स, लेकिन जो मैनेजर्स होता है वो अपना जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो क्वांटिटिव टर्म्स में सेट करता है विच कैन बी ईजिली मेजर, जिसको वो आसानी से क्या कर लेता है, उसको मेज़र कर लेता है एंड कंपेयर कर लेता है लेटर ऑन बाद में भी। इफ़ स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द क्वालिटेटिव टर्म्स एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड इन द डिफाइन दैम क्लियरली फॉर ईजी मेजरमेंट। इससे क्या होता है, आसानी से उसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को ईजी से मेजरमेंट नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करता है क्वांटिटिव मेजरमेंट में स्टैंडर्ड्स को मेज़र करता है। ड्यू टू द चेकिंग टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों ही इसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इन्वायरमेंट इसमें यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड नीड टू बी रिवाइज्ड रेगुलरली, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस में लगातार क्या होता है, रिवाइज होता है। और दूसरा टर्म्स जो आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तव में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही उसको मेजरमेंट करने के लिए सेकंड स्टेप कंट्रोलिंग का यूज़ होता है। ठीक है ना, सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए वंस द स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड, देखिए स्टैंडर्ड जो होता है वो फिक्स्ड होता है। द नेक्स्ट स्टेप टू मेज़र द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, वास्तव में जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, ठीक है ना, उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं। इट इज़ द कंक्लूडेड बाय द मैनेजर टू एनालाइज द ओवरऑल एफिशिएंसी। इससे जो मैनेजर होता है अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को चेक करता है, किसकी, अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है ना, किसकी करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की। वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड रियलाइज द मेथड, इससे वो अपना मेथड और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या कर लेता है, चेक कर लेता है। शुड बी यूज सच एज द सिंपल चेकिंग, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस देता है अपनी। मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, जैसे ही आपकी टास्क कम्प्लीटेड होती है तो टास्क कम्प्लीटेड होने के बाद तुरंत से मेजरमेंट किया जाता है। सम टाइम परफॉर्मेंस कैन बी मेजर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस टू एंश्योर रेगुलर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ पर लगातार अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और चेक किया जाता है। यूजुअली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सर्टेन प्राइजेज आर चेक इन एट रैंडमली भी वो चेक कर सकती है। इंस्टीड ऑफ चेकिंग द होल लोड, दिस इज़ द कॉल्ड सैंपल चेकिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल चेकिंग कहते हैं। और सैंपल चेकिंग के बाद, सैंपल चेकिंग हमने बताया था जैसे हम सेंसस में करते हैं, ठीक है ना, सेंसस में चेकआउट करते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना स्ट्रेंथ जो है पॉपुलेशन मेल है, कितने फीमेल है, कितने चाइल्ड है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, ठीक है ना, कंपेयरिंग करते हैं किसकी, एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है ना, स्टैंडर्ड के साथ हम क्या करते हैं, अपनी जो कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का। द स्टेप इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है ना, ये स्टेप जो है हमें ये बताता है कि वास्तव में हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है विद द स्टैंडर्ड से। सच कंपैरिजन हेल्प इन रिवेलिंग द डेविएशंस बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट, जिस रिज़ल्ट को हम चाह रहे थे और जो वास्तव में हमें रिज़ल्ट मिल रहा है उनके बीच में वो एक डेविएशंस बनाता है। कंपैरिजन बिकम द ईजर
कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं व्हेन स्टैंडर्ड आर सेट इन द क्वांटिटी टर्म्स। एनालिसिस डेविएशंस इज अ 4 पॉइंट्स। अंडर दिस स्टेप डेविएशन इन अ की, डेविएशन क्या है, एक की है एरिया ऑफ बिजनेस का, नीड टू बी अटेंडेड इन द अर्जेंट बेसिस ऑफ कंपेयर टू द डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरिया। देयर इज अ नीड टू द डिटरमाइन द कंप्लीट रेंज ऑफ द डेविएशंस इन ऑल द ऑपरेशन एरिया। ठीक है ना, जितने भी ऑपरेशनल एरिया होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उन सब ऑपरेशनल एरिया को किसके द्वारा, डेविएशन के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल एनालाइसिस डेविएशन। सबसे पहला है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या है कंट्रोलिंग का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंट्रोल सिस्टम शुड बी फर्स्ट फोकस इन की रिजल्ट एरिया। ठीक है ना, फर्स्ट फोकस ऑन की रिजल्ट ऑफ एरिया, यानी ये के रिजल्ट ऑफ एरिया होता है। ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KRA यानी की रिजल्ट ऑफ एरिया कहते हैं। विच आर द क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये सक्सेसता का क्या है, एक पॉइंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप ए चेक ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइजेज, देयरफॉर इसलिए इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स या की एरियाज इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन। इसकी रिजल्ट एरिया से हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगी या रॉन्ग मेथड से हम वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम से उस पर पकड़ बनाकर उसको रोक सकते हैं। ठीक है ना, और एग्जाम्पल भी दिया इसने कि ए 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इज़ मोर क्रिटिकल देन ए 20% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस, एज 5% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट विल अफेक्टिव प्रॉफिटेबली। मैनेजमेंट कंट्रोल बाय द एक्सेप्शंस, इट सजेस्ट द मैनेजर्स ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। मैनेजर जो है हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। ही मे एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग, कंट्रोलिंग कुछ नहीं है। दस इन द कंटेस्ट इट इज़ द स्टेट इन द मैनेजर शुड फर्स्ट हैंडल द डेविएशन। इसीलिए पहले ही पॉइंट पर जब वो प्लान बनाता है तो उसी समय वो उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है। ठीक है ना, विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज एंड दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन द फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द माइनर डेविएशन। वो माइनर डेविएशंस पर अपना एनर्जी और अपना टाइम दोनों ही क्या नहीं करता है, वेस्ट नहीं करता है, और फाइंडिंग द सॉल्यूशन। एग्जांपल है 2% इंक्रीज इन द लेबर कॉस्ट, यदि 2% लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है इज एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ दिस डेविएशंस। इफ द लेबर कॉस्ट एक्साइड बियॉन्ड 2% इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन, उस पर तुरंत से उसे क्या लेना चाहिए, टेकन टू दिस एक्शन ले देना चाहिए। टेकिंग करेक्शन एक्शन, यदि कोई फॉल्ट हो जाता है कंट्रोलिंग में तो हमें क्या करना है, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, उस एक्शन को करेक्ट कर देना है। दिस इज़ द फाइनल स्टेप होता है इन विच मैनेजर के लिए टेक करेक्टिव मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग इन द ट्रैक, यानी वो पीछे की चीज़ों को चेक करे कि दोबारा से कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि इन केस यदि कोई एरर हो रही है तो उसको दोबारा से एवरीथिंग इन ट्रैक इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको दोबारा से वो ट्रैक पर लेके आएगा, उस रास्ते पर लेके आएगा जिस रास्ते पर ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए उस गोल पर वापस लेके आएगा। अकॉर्डिंग टू सेट प्लान करेक्शन आर द रिक्वायर्ड टू द की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो क्रिटिकल सिचुएशन से हटकर सक्सेसता की ओर बढ़ सके ऑर्गेनाइजेशन। इन एरिया वेयर डेविएशन गो बियॉन्ड द प्रीमिसिबल लिमिट्स, करेक्टिव एक्शन में भी इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हायर लेबर फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, जो हायर लेबर्स है अपनी लेबर्स को जो है एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस बोनस वगैरह देकर उनका टाइम ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, यदि कोई मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं। सम टाइम ऑफ इफ़ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, कभी कभी क्या होता है डेविएशन जो है करेक्ट नहीं हो सकता है डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर, लेकिन मैनेजर जो है अपना अच्छा एफर्ट्स लगाकर स्टैंडर्ड में भी उस स्टैंडर्ड को रिवाइज कर सकता है। ठीक है ना, थैंक यू क्लासेस, ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है ना, थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।